हेलो। हेलो। आवाज़ आ रही है? क्लियर है? ओके, चलें स्टार्ट करें। तो एक काम करते हैं, पहले ये प्ले करके देखते हैं। ऑब्जेक्ट इज इनिशियली सबमर्ज्ड 3 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। ओके, इफ द सेम ऑब्जेक्ट इज देन लोअर्ड टू द डेप्थ ऑफ 6 मीटर। ठीक है, चेंज इन प्रेशर पूछ रहा होगा क्वेश्चन में, आई गेस ये क्वेश्चन होगा। हाँ, एब्सोल्यूट प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट चेंज। अंडर वाटर एक प्रेशर होता है। देखता हूँ मैं, अगर मैं मार्कर लेके आता हूँ तो ये गायब हो जाता है क्या? ये इसका कुछ इलाज हो जाता ना यार, तो मज़ा आ जाता है। एनीवेज, देखो, इसको बोलते हैं कॉलम प्रेशर, है ना। आप किसी लिक्विड में हैं, यहाँ पे कोई हमने रख दिया है ऑब्जेक्ट, ये लिक्विड के अंदर h या d डेप्थ में है ना, इसके ऊपर h हाइट का लिक्विड है। ठीक है, 5 मीटर 10 मीटर जैसे आप डाइव करते हो स्विमिंग पूल में या समंदर में, है ना, तो आपके ऊपर वाटर का लेयर है, तो उसकी एक हाइट है। क्लियर कि 1 मीटर पानी में नीचे गए। आप सुनते होंगे सबमरीन कितना पानी में नीचे जा सकता है, कितना प्रेशर हैंडल कर सकता है, क्योंकि जैसे जैसे आप डीप डाउन जाते जाएंगे आप पे प्रेशर वाटर का बढ़ता जाएगा। ठीक है, अभी हम पास्कल्स लॉ के कुछ सवाल बनाएंगे, तो मैं आपको प्रेशर और पास्कल्स लॉ के बारे में और समझाऊंगा। ये फ्लूइड प्रेशर है। क्लियर, कॉलम प्रेशर या फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, तो एक तो नॉर्मल प्रेशर होता है। प्रेशर होता क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। एक्चुअली ये भी वही है, प्रेशर का फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, फोर्स अपॉन एरिया ही है। अब तुम अगर ध्यान से देखोगे तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इंटू जी एम जी अपॉन एरिया। अब मास को मैं क्या लिख सकता हूँ? मास को लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी इंटू एरिया, है ना। रो इज डेंसिटी, रो का मतलब इसको रो पढ़ते हैं, और ये डेंसिटी है। डेंसिटी क्या होता है सर? मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, है ना, जानते हैं आप। तो मास को इसलिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखा जा सकता है। अब वॉल्यूम को क्या लिखा जा सकता है सर? डेंसिटी को छोड़ दो, जी को छोड़ दो, वॉल्यूम को क्या लिखा जा सकता है सर? एरिया इंटू हाइट अपॉन एरिया, है ना। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये तो चेंज हुआ नहीं है, ये सेम ही है ना। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? दिस एरिया इंटू दिस हाइट। क्लियर, एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम। तो इसलिए एरिया और एरिया भाई साहब कट गए, तो फ्लूइड प्रेशर हो जाता है P इज इक्वल टू क्या हो जाता है? रो जी और H। रो इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जी H। तो भाई पहले कह रहा था कि P इनिशियल एट H इज इक्वल टू 3 मीटर एंड P फाइनल एट H इज इक्वल टू 6 मीटर। अब डेंसिटी चेंज हुई नहीं, जी चेंज हुआ नहीं, ये तो सेम ही है। H को आपने डबल कर दिया, तो प्रेशर भी कितना हो गया? डबल प्रेशर हो गया। क्लियर, आगे बात समझ में? यानी कि P फाइनल इज ट्वाइस ऑफ P इनिशियल। ठीक है, गॉट इट। सिंपल सवाल था। इसमें एक चीज मैं आपको बोनस बता देता हूं। क्या बोनस? इस क्वेश्चन में था नहीं। अगर ये लिड ओपन है, एक कंटेनर है और ये ओपन है, तो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ऐड हो जाएगा। ये हो जाएगा P इज इक्वल टू रो जी एच एन, है ना। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बॉटम पे क्या हो जाएगा? रो जी एच प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर ढक्कन क्लोज है ना, आपने इसको बंद कर दिया है, ये क्लोज है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हट जाएगा, नहीं रहेगा, सिर्फ रो जी एच रहेगा। लेकिन चूंकि यहाँ ओपन था, तो इस केस में भी, है ना, रो जी एच
मतलब h की वैल्यू 3 डालेंगे या h की वैल्यू 6 डालेंगे, दोनों जगह पे पी ए ऐड था, हमको डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस में तो वो वैल्यू तो सेम ही रहेगी, है ना, इसलिए ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। ये सवाल कह रहा है फ्लूइड फ्लोज इनटू अ पाइप विथ अ डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर एट अ रेट ऑफ 5, यानी यहाँ पे ये 5 मीटर पर सेकेंड से इंटर हो रहा है, डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर इधर का, यहाँ का वेलोसिटी हमको निकालना है ना। अदर एंड ऑफ द पाइप है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इतना, ये उसको चेंज करके भेजता तो हूँ, पता नहीं, देखते हैं। ओके, तो बेसिकली इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, या और एरिया इज रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी, और a1 v1 is equal to a2 v2. So if we need to find v2, it means v2 is a1 v1 upon a2. a1 कितना है सर, डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, यानी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 2/7 पाई इंटू 7 दिस इज एरिया। वेलोसिटी कितना है सर इसका 5 मीटर पर सेकेंड। एरिया 2 कितना है सर 38.5। इसका रेशियो निकालो फटाफट, क्या निकलता है, एक साथ से एक साथ कट जाएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा सर, कुछ कट रहा है क्या, ये अप्रोक्सीमेटली कट रहा है क्या, 38.5। कैलकुलेटर यूज करो फटाफट, कुछ निकलेगा। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं देखूं तो 5 7 35 15 40, है ना, 35 3.5, तो 7.7 है ये, हाँ 5 से कट रहा है 7.7, 7.7 से ये कट रहा है 1.1, एंड 1.1 से ये कट रहा है 20 टाइम्स। सो भाई ये मेरा मैथ्स है, सॉरी मेरे ख्याल से 98% ये सही किया है मैंने, क्लियर। फिर भी आप एक बार, जिनको कैलकुलेटर अलाउड है वो कैलकुलेटर से चेक करें, और जिनको नहीं अलाउड है वो प्लीज़ अपनी गणित लगाएं, अपनी मैथ्स लगाएं और वेरीफाई करें। फार्मूला यही है ना, यहाँ का एरिया इंटू यहाँ का वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू यहाँ का एरिया इंटू यहाँ का वेलोसिटी। इनलेट वेलोसिटी एट द इनलेट एरिया का प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू आउटलेट एरिया into outlet velocity. Equation of continuity is very simple, it is mass conservation. ये सवाल जो है ये बुएंसी का सवाल है, ठीक है। A baseball has a mass of 500 ग्राम but it weighs 4.7 न्यूटन when completely submerged in water. तो पहले इसका वेट बाहर निकालते हैं, हवा में इसका वेट कितना होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए mg, m कितना है सर 1/2 किलोग्राम, g को 10 ले लें, 4.7 लिया है, 10 लेके देख लेते हैं, तो ये हो गया 5 न्यूटन। अब इसको सबमर्ज करने पे ये आ रहा है 4.7 न्यूटन। व्हाट इज द वॉल्यूम, ठीक है। तो यानी कि अभी होगा क्या, जैसे आप इसको मर्ज करोगे, है ना, इसका वेट नहीं है सर, बट इट्स वेट है ना, इसका वेट इन वाटर है ये, क्यों है, क्योंकि इसको पहले पूरा पानी में उबाल दो, ठीक है।
पूरा पानी में डाल दिया हमने, वाटर में डाल दिया, तो इसका वेट नीचे लग रहा होगा mg और ऊपर लग रहा होगा बॉयंसी फोर्स, बॉयंट फोर्स, है ना, आर्किमिडीज वाला, अप थ्रस्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसका इफेक्टिव बाहर था 5 न्यूटन, अंदर लग रहा है 4.7 न्यूटन, यानी कि बेसिकली 4.7 न्यूटन इज 5 न्यूटन माइनस अप थ्रस्ट, यानी अप थ्रस्ट इज 0.3 न्यूटन। क्लियर, आई बात समझ में? अब समझना पड़ेगा हमको बुओयंसी को। बुओयंसी का पूरा खेल जो है वो है वॉल्यूम से। आपने लिक्विड में कोई बॉल डाला, आपने बॉल लिक्विड में डाला, ठीक है, यह है लिक्विड, तो लिक्विड इससे बाहर आ जाएगा। इसका मतलब बॉल का जो वॉल्यूम है, बॉल वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू लिक्विड का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका वॉल्यूम। उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस होगा जितना वॉल्यूम बॉल लेके, मैं स्विमिंग पूल भरा हुआ था ड्रम पानी से, मैं उसमें गया, पानी बाहर आया, तो कितना पानी बाहर आएगा? जितना मेरा वॉल्यूम होगा। क्लियर, मेरे वॉल्यूम के इक्वल ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा लिक्विड का। तो पहले तो वॉल्यूम से वॉल्यूम आप इक्वेट करेंगे, फिर वॉल्यूम में जब आप डेंसिटी मल्टीप्लाई करेंगे तब आप उसका मास या वेट कंपेयर करेंगे। क्लियर, अगर इस बॉल की डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी ऑफ बॉल इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी कि ये बॉल सिंक कर जाएगा। और अगर डेंसिटी ऑफ बॉल लेसर है डेंसिटी ऑफ लिक्विड के, तो ये क्या करेगा? फ्लोट करेगा। इसीलिए आपने सुना होगा ब्लैक सी, है ना, ब्लैक सी में आदमी आराम से जाके लेटा रह सकता है बिना हाथ पर मारे। ऐसा मतलब मैं तो नहीं गया हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो सुना है, देखा है, उसमें कहा जाता है कि आदमी तैर सकता है, आराम से लेटे रह सकता है, डूबेगा नहीं। नोबडी कैन सिंक देयर। व्हाई? क्योंकि उसकी डेंसिटी, वहाँ पे जो सॉल्ट का परसेंटेज है वाटर में वो बहुत हाई है, तो हाई डेंसिटी वाटर है। क्लियर, तो जब जब लिक्विड का डेंसिटी आपसे ज़्यादा हो जाएगा आप फ्लोट करेंगे। तो पहले ध्यान देना, एकदम दिमाग में डाल लो, पहले दोनों का हम वॉल्यूम इक्वेट करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम ही एक ही चीज़ इक्वल है इस केस में, वो है वॉल्यूम। अब दोनों का वॉल्यूम बराबर है, लेकिन दोनों का वेट क्या बराबर है? तो वॉल्यूम को वेट से कौन रिलेट करेगा? अब जी तो सब जगह सेम है, mg, वेट मतलब मास इंटू जी। अब जी तो सेम है, धरती पे सारा खेल हो रहा है, तो हम कंपेयर करेंगे मास को। अब आप जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास, वॉल्यूम इज इक्वल टू, हाँ सही तो कर रहा हूँ मैं, नहीं, मास इज इक्वल टू, सॉरी, मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। कंफ्यूज क्यों मैं हो रहा हूँ? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। क्लियर, सही तो अभी तो किया था, पीछे भी सवाल भूल थक जाता हूँ यार। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। क्लियर, तो वॉल्यूम तो सेम है दोनों का, एक ही चीज़ सेम है, वॉल्यूम। अब डेंसिटी कंपेयर करेंगे कि अगर डेंसिटी लिक्विड का ज़्यादा है तो चीज़ें फ्लोट करेंगी, डेंसिटी ऑब्जेक्ट का जो उसमें मर्ज हुआ है, सबमर्ज हुआ है, उसका अगर ज़्यादा है तो वो सिंक कर जाएगा। इक्वल है तो एकदम सरफेस पे, लेवल पे एकदम फ्लोट करेगा। क्लियर, आप लिक्विड का डेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो ऑब्जेक्ट ऊपर आता जाएगा, लिक्विड की डेंसिटी घटाते जाएंगे तो ऑब्जेक्ट नीचे डूबता जाएगा। यही है बुओयंसी। क्लियर, तो अब थ्रस्ट इज 0.3 न्यूटन। अब थ्रस्ट क्या हो जाएगा भाई साहब? अब थ्रस्ट जी तो सेम ही है, मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्लियर, तो अब आप देख लो कि कितना डेंसिटी आपने उसको किया होगा, है ना, डेंसिटी कितना गया होगा वाटर का डेंसिटी है कितना? हमको निकालना क्या है? व्हाट इज द वॉल्यूम एज्यूमिंग दैट द डेंसिटी ऑफ वाटर इज, व्हाट इज द वॉल्यूम?
वॉल्यूम ऑफ द बॉल पूछ रहा है ना बेसिकली। हाँ, वॉल्यूम वॉल्यूम तो किसी का निकालो सेम ही रहेगा। क्लियर। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना निकला ये कितना निकाला हमने 0.3 है ना, यानी दिस इज बेसिकली इक्वल टू 0.3 न्यूटन। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.3 न्यूटन डिवाइडेड बाई जी इंटू डेंसिटी, यानी कि 0.3 डिवाइडेड बाई कितना जी 10, ये कितना है 1000। तो ये तो बहुत कम आ गया है ना, यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया 4 नीचे 1 ऊपर 5 -5 मीटर क्यूब। आप अगर सेंटीमीटर में निकालना चाहें तो निकल सकता है, निकालना चाहे अगर ऑप्शन मान लो दिया हो सेंटीमीटर में, तो क्या कर लो, एक काम करो, इसको कर लो 30 और इसको कर दो 10 टू द पावर -6। अब हो गया ये मीटर क्यूब। अब इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 30 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज 10 टू द पावर -2 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज -2 पे पावर 3 -6 है ना। 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब इज इक्विवेलेंट टू सेंटीमीटर क्यूब, यानी 30 सेंटीमीटर क्यूब उस बॉल का वॉल्यूम रहा होगा। क्लियर। बेसिक मैथ्स था। काम की चीज़ क्या थी, वॉल्यूम इक्वेट करो। एक काम की चीज़, मतलब अगर पूछो कि ज्ञान क्या है, तो ज्ञान है एक कि वॉल्यूम को इक्वेट करो, ज्ञान नंबर 1। ज्ञान नंबर 2 क्या है कि ये जो अपथ्रस्ट है ना, इफेक्टिव वेट इन लिक्विड इज नेट वेट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट। गॉट इट। अभी कुछ और फ्लूइड के सवाल मैंने लिए हैं, उनको बनाना है, तो फ्लूइड में मैं दे रहा हूँ। Two substances, mercury with density इतना and alcohol with density इतना, are selected for an experiment. If the experiment requires equal masses of each liquid, what is volume? ये तो सिंपल है यार, डेंसिटी इज मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई डेंसिटी। अब मास तो इक्वल कह रहा है ना, रिक्वायर्स इक्वल मासेस। मैं डायरेक्टली एक बात बोलूं, यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 अपॉन, मतलब इक्वल टू नहीं, रेसिप्रोकल टू डेंसिटी, यानी कि अगर V1 अपॉन आप V2 निकालना चाहते हो तो ये D2 अपॉन D1 हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा, कुछ आगे सॉल्व करने की ज़रूरत है क्या। वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 अगर निकालना है तो डेंसिटी को उल्टा रख दो, है ना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ अल्कोहल वॉल्यूम, अल्कोहल का वैल्यूम अगर ऊपर रखना है, यानी कि V ऑफ अल्कोहल अपॉन V ऑफ मरकरी निकालना है सर, तो यानी कि यहाँ डेंसिटी अपॉन मरकरी कर देना और यहाँ डेंसिटी अपॉन अल्कोहल रख देना। क्लियर। उल्टा कर दो, सॉल्व। इक्वल मास था इसलिए। Okay, so perpendicular force is applied to a certain area. Perpendicular force is applied to a certain area and produces a pressure P if the same force is applied to twice bigger the area. What is the new pressure on the surface is? You know, pressure is force upon area. सर्टेन फोर्स, सेम फोर्स है, फोर्स चेंज नहीं हो रहा है भाई साहब, यानी प्रेशर इज रेसिप्रोकल टू एरिया, यानी कि अगर एरिया को आप डबल करेंगे सर तो प्रेशर हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स इज नॉट चेंजिंग, है ना, सिंपल था।
ट्वाइस बिगर द एरिया, एरिया आपने बड़ा कर दिया तो प्रेशर हाफ हो जाएगा, हाँ या ना। इसी तरीके से अगर आपने एरिया को हाफ कर दिया, इफ एरिया इज हाफ प्रेशर इज डबल, रेसिप्रोकल है, क्लियर। So another question, there are two round tables in the physics classroom, one with the radius of 50 centimeter and other with the radius of 150 centimeter. What is the relationship between the two forces applied on the tabletop by the atmospheric pressure? Ira, we know that, इस पर नहीं चलेगा, अच्छा पहले सवाल चला लें, ओके। तो इसमें क्या, चलो भाई एडिटर साहब के लिए ताली। क्या था 150 और 50 था आई गेस, ठीक है चलो, शी इज ट्राइंग हार्ड। तो वन रेडियस इज 150 मीटर, अनदर रेडियस इज जस्ट 50 सेंटीमीटर होगा आई थिंक, ठीक है। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है तो वो तो सेम ही है ना, सेम ही प्रेशर है दोनों पे, वो तो चेंज हो नहीं रहा है। तो यानी कि बेसिकली हम अगर चाहते हैं, क्या हो रहा है, F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। इट मीन्स F1 अपॉन F2 आप निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2। इसी को कहते हैं पास्कल्स लॉ, ठीक है। यानी प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी लिक्विड के अंदर आप कोई चीज़ सबमर्ज करेंगे तो उसके चारों तरफ से उस पर लगने वाला प्रेशर इक्वल होगा। पास्कल्स लॉ ही हमको बताता है कि प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इस पे डिबेट है अभी और इस पे एक नई फिजिकल क्वांटिटी को हम ट्रस्ट भी कहते हैं। तो उतना डिटेल में मतलब अगेन इन्फिनिटिक्स हमने आपको ना इतना महाज्ञानी बनाने के लिए कंसेप्ट हमने इसको बना। इन्फिनिटिक्स का फंडामेंटल एंड फिलॉसफी इज वेरी क्लियर, है ना, नॉट टू फीड यू टू मच हैवी थिंग्स, है ना, सो यू कैन नॉट डाइजेस्ट इट। हम आपको सुपाच्य, सरल, सिंपल, है ना, सिंपल इजी एंड डाइजेस्टेबल फूड ही खिलाना चाहते हैं, एंड न्यूट्रिशियस फूड भी, क्लियर, जो आप खाने का आपका मन भी करे तो यू फील मोटिवेटेड टू ईट, क्लियर, यू गेट मोर एनर्जी, समझ रहे हो। तो इन्फिनिटिक्स का पूरा पर्पस हुआ है। तो उतना नहीं, पास्कल्स लॉ क्या है, मोटा मोटी पास्कल्स लॉ कहता है कि भाई प्रेशर सेम रहेगा, प्रेशर सेम रहेगा मतलब फोर्स का रेशियो इज इक्वल टू एरिया का रेशियो। अगर आप एरिया का रेशियो यानी कि एरिया डबल करेंगे तो फोर्स डबल होगा, एरिया ट्रिपल करेंगे फोर्स ट्रिपल होगा, एरिया हाफ करेंगे तो फोर्स हाफ हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या। अभी हम हाइड्रोलिक का सारा क्वेश्चन बनाएंगे इस पर। तो भाई सब तक समझ में आ ही गया होगा। एरिया क्या होता है, पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई R2 स्क्वायर, पाई पाई खत्म, यानी ये क्या हो गया R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। अब मुझे वो रेशियो याद नहीं है, R1 कौन था R2 कौन था, वो चेक कर लेना तुम, है ना। तो R1 अगर 150 ले लेते हैं और R2 अगर 50 ले लेते हैं का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9 टाइम्स, यानी कि F1 अपॉन F2 इज 9, यानी कि F1 इज इक्वल टू 9F2 एंड वाइस वर्सा, अगर रेडियस को उल्टा कर दे तो, ठीक है। यानी कि अगर इस पे प्रेशर लग रहा है 10 न्यूटन, है ना, सॉरी इस पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन तो इस पे फोर्स लगेगा 90 न्यूटन। क्लियर, बात समझ में आ गई। अगर 4 का रेशियो होता है रेडियस का तो 16 स्क्वायर है ना, रेडियस या डायमीटर का जो रेशियो रहेगा उसका स्क्वायर टाइम्स 4 का हो जाएगा। बेसिक मैथ्स, प्रेशर सेम रहेगा। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेशर, जो अभी मैं बता रहा था, हाइड्रोलिक प्रेशर वाले क्वेश्चन आ गए। क्लियर।
यहाँ पे एरिया जो है आप यहाँ से प्रेस करोगे तो ये कार ऊपर जाएगी। ये एरिया जो है ये 2 सेंटीमीटर है, ये एरिया 80 सेंटीमीटर है, तो A2/A1 है ना, ये A2 कर लो, इसको ये A1 कर लो, तो ये F2 कर लो, ये F1 कर लो। व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज? वही फोर्स का रेशियो को मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट के टर्म्स में। A2/A1 इज व्हाट? 80/2 दैट इज 40। यही है मैकेनिकल एडवांटेज। अब आप जानते हैं पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग, पास्कल्स लॉ क्या कहता है? A2/A1 इज F2/F1। पूरा फिजिक्स यही है सर, पूरा फिजिक्स ही यही है। कभी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कभी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब A2/A1 इज F2/F1। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसका मतलब A2/A1 इज इक्वल टू F1/F2। पलटी मार देना है दूसरे साइड, ओके। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। जैसे भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में एरिया और वेलोसिटी रेसिप्रोकल था, यानी वहां पे A2/A1 इज इक्वल टू V1/V2। पास्कल्स लॉ में एरिया और फोर्स प्रोपोर्शनल है, इसलिए A2/A1 इज इक्वल टू F2/F1 बन गया। इसी यही दैट इज 40। यही है मैकेनिकल एडवांटेज हाइड्रोलिक लिफ्ट, यानी 40 टाइम्स। अगर लेट से इसको उठाने के लिए फॉर एग्जांपल 4000 न्यूटन चाहिए, 4000 न्यूटन रिक्वायर्स फोर्स टू लिफ्ट दिस कार अप। इट मीन्स 40 इसमें डिवाइडेड बाई 40 कर दो, कितना हो जाएगा? 100। यानी आपको यहाँ पे सिर्फ 100 न्यूटन दबाना पड़ेगा और ये उसको 40 टाइम्स एम्पलीफाई करके 4000 न्यूटन से हाइड्रोलिक, यही हाइड्रोलिक जितना आप जेसीबी वैसे भी सब मूवर करते देखते हैं, सब यही सब है। ये हमने बना लिया, चार्ज वाला बना लिया, एंड दैट इज हाउ इट इज फिनिश।